अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो नाजरीन। मेरा नाम असद नवीद है और ये है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आए रोज़ ही एक नई खबर होती है और पाकिस्तानी कशीदगी की बात की जाए, चाहे PDM हो या उनकी अपोजिशन हो, मामला चल रहे होते हैं। अदालती फैसलों की बात की जाए तो अदालत भी हमारी एक डिवीजन क्लियर नज़र आती है, हायर जुडिशरीज में, लोअर जुडिशरीज में, एंड साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनके मामला चल रहे हैं। आज के शो में बाकायदा तौर पर जो आज की ताज़ा खबर या जिसको सहाफ़ती अंदाज में कहा जाता है कि आज की ताज़ा खबर है क्या, तो चेयरमैन PTI के खिलाफ समझ लें या कुछ लोगों के हक में भी समझते हैं, बहरहाल उसकी तो आज डिबेट आज इस प्रोग्राम में करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया और उन्होंने कहा है कि उनके तोशा खाना केस जो समात है वो काबिल समात करार दी ही नहीं गई। और उससे मुतल्लिक भी आपको बताएं तो उन्होंने इस केस को फर्दर रेफर कर दिया या फर्दर बैक रेफर कर दिया है ट्रायल कोर्ट में, और कल ट्रायल कोर्ट में इनकी समात चलेगी। इस पर भी दो राय पाई जाती है कि एक केस जिसको आप काबिल समात होने पर कह रहे हैं कि ये काबिल समात है भी या नहीं, उस पर आप केस को कैसे इसकी हेयरिंग कर सकते हैं या प्रोसीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ सियासतदान हैं या जो सियासी तजिया या जिनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस, उनका ये कहना है कि कल ही इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा और फर्दर जुर्म आयद कर दी जाएगी या कन्विक्शन हो जाएगी। उसके बाद फिर फर्दर दरवाजे खुल जाते हैं इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी। तो वो मामला क्या चलेगा उसको आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। साइमल्टेनियसली एक तो रियल इशूज़ तो हम हमेशा डिस्कस करते नहीं हैं अपने प्रोग्राम्स में, आपको पता है, इकॉनमी, वाटर क्राइसिस, पॉपुलेशन ब्लेंडर एंड ऑल दैट, वो ऐसे इशूज़ हैं जिस पर शायद ही पाकिस्तान कभी बात करे। लेकिन रिजवाना एक ऐसी बची है जिसपे एक एक साहिब हैसियत ख़ानदान और जज साहिबान के ख़ानदान में वो बेचारी काम करती थी। 10 साल की, तकरीबन 14 साल की वो बच्ची है, 10 साल उसकी उन्होंने वहाँ पे सर्विस दी है और तकरीबन 10,000 ही उनकी वहाँ पे तनख्वाह है। उसको इतना तशद्दुद का बनाया गया, टारगेट किया गया। जिन्ना हाउस अस्पताल में वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है, उस पर बात की जाएगी। सू मोटो नोटिस का कहा जा रहा है कि रिजवाना से मुतल्लिक भी सू मोटो केस का एक नोटिस लेना बनता है, जहाँ हमारी अदालती फर्टेनिटी है छोटी बात पे और फिर साकिब निसार का हवाला दिया जाता है कि जिस तरह से उन्होंने हर गली मूचों में जाके सू मोटो नोटिस को बदनाम किया, तो फाय नॉट रिजवाना के मामले में सू मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। तो आज इसके प्रोग्राम में हम ये दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चेयरमैन PTI के लिए क्या कोई रिलीफ आया है या वाकई अब उनके लिए मजीद गली तंग होने लगी है। तो तोशा खाना से मुतल्लिक भी अपनी पब्लिक अवेयरनेस के लिए, हमारी आवाम की नॉलेज के लिए, हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए एक छोटा सा पैकेज है, उसको भी मुलाहिजा फरमाए, देखिए कि तोशा खाना असल में होता क्या है। तोशा खाने की रिवायत नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। कमोमेश 15 बरसों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तोशा खाना वक्तन फवक्तन हलचल मचाता रहा है। लेकिन ये तोशा खाना है क्या, हम आपको बताते हैं। सरबराहान मुमलिकत को दोस्त ममालिक या रियासतों के दौरों के दौरान तहाइफ मिलना मामूल की बात है, जिसका मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान जज्बा खैर सगाली और ताल्लुकात में गर्मजोशी को फरोग देना होता है। तहाइफ को संभाल के रखने का हर मुल्क में अपना निज़ाम और तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में काबीना डिवीजन सरबराहान को दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहाइफ का हिसाब रखता है और ये तहाइफ जहाँ रखे जाते हैं उस जगह को तोशा खाना कहा जाता है। जमहूरी ममालिक में ये इनफरादी मामला नहीं, क्योंकि ये तहाइफ ज़ाती हैसियत से नहीं बल्कि इंतजामी ओहदों के बायस मिलते हैं। इसलिए गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले तहाइफ का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। परवेज मुशर्रफ हों या आसिफ जरदारी, शौकत अजीज, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ हों या फिर सादिक अमीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तमाम सरबराहान मुमलिकत पर तोशा खाने पर हाथ साफ करने के इल्जामात लगते रहे हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने तोशा खाना से मुतल्लिक ये पैकेज मुलाहिजा फरमाया। तोशा खाना की जो भी हिस्ट्री है उस पर तो फिर कभी भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन आज ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के सियासी डायनामिक्स में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त स्टूडियोज़ में बहुत ही सीनियर एनालिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार सितार खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में मामला क्या होंगे और बिलखुसूस आज की जो डेवलपमेंट है इमरान खान चेयरमैन PTI से मुतल्लिक, वो उनको कहाँ लीड करेगी। साइमल्टेनियसली हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही इस वक्त माहिर कानून और एक सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, गुलाम अब्बास हैरल साहब। इनका सियासी तजिया बहुत डीप होता है और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बिलखसूस अगर पॉलिटिकली और कानूनी आंख से देखने की कोशिश की है तो ही हैज़ इट ऑल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये केस तोशा खाना काबिल समात है ही नहीं और इसको वापस रेफर कर दिया ट्रायल कोर्ट्स में। तो जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ अब्बास हैरल, हमारे माहिर
कानून इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कि जो आज की डेवलपमेंट है चेयरमैन PTI से मुतल्लिक, ये इनको आखिरकार लीड क्या करेगी, और अगर हमें ये सिंपल अल्फाज में ब्रेक डाउन करते हैं कि आज की समात थी क्या और आने वाले दिनों में इनको मज़ीद क्या फेस करने को मिल सकता है। तो अब्बास खलील साहब, हमें बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो केस है काबिल समात करार देने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया और वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है, आखिरकार ये खिचड़ी चल क्या रही है? देखें जी, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात थी वो 3 आइनी दरखास्तों जो के ऊपर समात थी। उसमें एक तो दरखास्त दी हुई थी PTI वालों ने कि ये जो है यहाँ इस जज से ट्रांसफ़र करके केस जो है किसी और जज के पास भेजा जाए। एक दरखास्त ये थी कि इसमें जो है हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए कि ट्रायल जो है वो ना चल सके सेशन कोर्ट में। तीसरा इसमें ये था कि हमें जो है केस जो है वो काबिल समात नहीं है, इस हवाले से जो है हमने दरख्वास्त दी हुई है वहाँ पे सेशन कोर्ट में, उसको भी वहाँ पे समात किया गया है। तो ये तीनों दरखास्तों पे जो आज फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और तीनों दरखास्तों पे उन्होंने एक तो जो ट्रांसफ़र केस के हवाले से था उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा जो था कि ये केस जो है काबिल समात है या नहीं है, उस हवाले से उन्होंने डायरेक्शन दे दी है कि इस दरख्वास्त को भी साथ सुना जाए जब आप पूरा केस का फैसला करने लगें। तो इस हवाले से कल ही रख ली गई है जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद में, उसने एक समात जो हतमी दलाइल के लिए उन्होंने एक समात कल रख ली है, और उसी में ही उसी दरख्वास्त का भी फैसला किया जाएगा कि ये जो केस है ये काबिल समात है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो तीनों आइनी दरखास्तें थी इमरान खान साहब के वकीलों की जानिब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, तीनों में PTI को रिलीफ नहीं मिला और मामला जो है वापस वो सेशन कोर्ट जो है उसमें आ गया है, जहाँ से अब ये मुझे 90% इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है कि कल जो है वो फैसला हो जाएगा तोशाखाना केस में। तोशाखाना केस के हवाले से आपने बड़ी डिटेल से आपने नाजरीन को बता दिया है, और कल जो फैसला मुतवक्की है इस्लामाबाद की सेशन अदालत में, तो उसमें ज़्यादातर जो चांस हैं वो खान साहब की कन्विक्शन के हैं। कल ही उसी दरख्वास्त के ऊपर भी फैसला आ जाएगा कि ये केस जो है वो काबिल समात है या नहीं, क्योंकि ये ट्रायल जो है आप इसके आखिरी मराइल पे है। 342 की जो स्टेटमेंट होती है अक्यूज़ की, वो सबसे एंड पे होती है। उसके बाद जो आखिरी मरला होता है वो सिर्फ यही होता है कि फाइनल आर्गूमेंट जो है उसके लिए आपने हतमी दलाइल के लिए वकीलों दोनों फ्रीकैन के वकील को बुलाया जाता है, जिस लिए उन्होंने कल जो है वो समात रख लिया है। लेकिन ये तो मैंने आपको अर्ज किया है कि आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समात थी और फैसला जात थे उस हवाले से, लेकिन बादी और नजरी जो हमें नजर आ रहा है, देखिए इस्लाम का एक इंसाफ का एक बुनियादी असूल है कि इंसाफ किया ना जाए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। तो जो जिस उजलत में ये केस का ट्रायल चलाया जा रहा है उससे जो नजर आ रहा है कि इसमें कोई ऐसी क्या जज साहब को इतनी जल्दी है कि वो कन्विक्शन करने पे या फैसला सुनाने पे तुले हुए हैं, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमने कभी अपनी फौजदारी प्रैक्टिस में या सिविल प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं देखा कि अगर कोई मुलजिम जो है वो दरख्वास्त देता है कि मुझे अपनी हक़ दिफा में गवाह पेश करने दिए जाएं, तो हालांकि ये 342 की स्टेटमेंट में कोई भी मुलजिम जो है इस तरह की दरख्वास्त नहीं देता, ना अपने गवाह देता है। अगर वो गवाह जो है वो उसको गलत साबित हो जाए तो इसका मतलब है उसने गर्दन काट दी है मुलजिम की, तो वो सारा जो बर्डन है वो मुलजिम पे आ जाता है। तो फिर उसकी जो कन्विक्शन है उसमें कोई डाउट नहीं रहता। तो इस हवाले से खान साहब ने जो इनके वकला थे उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, उसका जो डिसमिस होना, उसको रिजेक्ट किया जाना, ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता। अच्छा अब्बास साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब की साइड से अगर डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे थे, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ लिया जाए कि कल उन पे कन्विक्शन कर दी जाती है, उनके पास फर्दर वे थ्रूज हैं क्या सुप्रीम कोर्ट पे जाके इसको वापस चैलेंज किया जा सकता है? क्या अपीलेट कोर्ट्स में जाके इसको चैलेंज किया जा सकता है? किसी किस्म का आपको बाहर आता है इनको इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता दिखाई देता है कल के वर्डिक्ट के बाद? पहले ही चेयरमैन PTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया।
तो आज हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी जेर समात केस थे तोशा खाना केस के हवाले से, वो सब का फैसला जो डिस्पोज ऑफ हो गए। तो अब जो है अल्टीमेटली जो फैसला करना है वो सेशन कोर्ट ने करना है। और मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है मेरी नाकिस राय के मुताबिक कि कल जो है 90% चांस हैं फैसला आ जाए, और 90% ये भी चांस हैं कि इसमें कन्विक्शन हो जाएगी खान साहब को। और मैं समझता हूं कि 90% ये भी चांस है कि क्योंकि वहां पे उन्होंने उनको जाती हैसियत से तलब किया है चेयरमैन पीटीआई को, तो ये भी चांस है कि कल उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। अब सवाल जो है वो ये है, उसका जवाब जो है मेरे से बेहतर खान साहब दे सकते हैं, खान साहब, कि क्या अगर कल इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या दोबारा इसी तरह का एहतजाज जो है वो पहले हुआ, क्या उसी तरह दोबारा होगा? बिल्कुल सितार खान साहब, इसी पे एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इलेक्शंस एज वेल, और इलेक्शंस का एक फ्रेमवर्क तैयार होता जा रहा है। पहले एक परसेप्शन ये पाया जाता था कि जो आपकी अदलिया है और जो चेयरमैन पीटीआई हैं या पीटीआई की बात की जाए वो एक पेज पे हैं, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी पीडीएम एक पेज पे, और फिर हमने देखा कि कानूनी तौर तरीकों के लिहाज से चेयरमैन पीटीआई को बहुत सारे रिलीफ मिले हैं। अब की बार ऐसा क्या जा रहा है? व्हाट्स डिफरेंट फॉर चेयरमैन पीटीआई, और आप इसको क्या पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर देखते हैं? क्या होने क्या जा रहा है सियासी तौर पर? अच्छा, पहले तो जब हरल साहब ने कहा ना खान साहब की तरफ चलें तो मेरे जहन में आया शायद इमरान खान की तरफ चले। अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो यहाँ स्टूडियो में नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैंने देन आई रियलाइज कि मैं क्या ये कर। अब ये जो अदालत में मामला आता है, इमरान खान या पीटीआई कह रही है कि जनाब ये जो जज है, सेशन जज है, इस पर हमें एतबार नहीं है, तो इस जज को बदलें आप। अच्छा, इस बातों से दोनों चीज़ें आप अखज़ कर सकते हो कि इमरान खान को जिस जगह से रिलीफ नहीं मिलता वो कहता है ये अदालत या ये जज डंडी मार रहा है, तो जिस जगह से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो वो भी तो डंडी मार रहा होगा। दोनों तरफ से डंडियाँ चल रही हैं। उस जो इंसाफ होता है या अदालतें होती हैं, अदालतों और इंसाफ ने ख़ुद अपने आप को सियासत की तकसीम की भेंट चढ़ा दिया। मतलब मैं जाके ये कहूँ, अगर मैं जेन्युइनली एग्रीव्ड पार्टी हूँ, मैं ये कहूँ कि मुझे लगता है ये जज, ये अदालत जो है ना, ये मुझे घसीटना चाहते हैं, मेरी ज़ाती कोई चपकलिश लगती है, तो बात समझ में आती है। अब तहरीक इंसाफ उस जज को या उस अदालत के तो वो जय जयकार करते हैं जहाँ से उनको रिलीफ मिलता है, जहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो कहता है कि ये गलत कर रहे हैं। दोनों तरफ से ये हो रहा है। अब आपको अगर किसी बंदे को, एक आम आदमी है, आम आदमी ने भी अदालत में जाना होता है। कितने लोग अदालत में जाते हैं, किस किस तरह के केसेस होते हैं जिसको टीवी ने कभी मुंह नहीं लगाया। वजह क्या है? आज जो टीवी देखने वाला है उसकी नज़र में भी चंद केसेस होते हैं जिसमें पॉलिटिशियन आता है। अब ये भी अजीब सी चीज़ देखने में आती है। हालांकि इससे अलावा इस तरह के केसेस, इस तरह के मामलात अदालतों में आते हैं जो वाकई ये तो कुछ भी नहीं होता। ये जिस तरह की केसेस की नौइयत है वो अगर उसको देखा जाए तो बड़े बड़े केसेस पड़े होते हैं। हमने कभी डिस्कस नहीं किया, ना हमें पता है कि किस किस तरह के केसेस पड़े जाते हैं। ये जब सियासतदान आता है ना अदालत में, एक बात ज़हन में रख लेना, वो रिलीफ के लिए नहीं आ रहा, वो फेवर के लिए आ रहा है। चाहे वो अलिफ का सियासतदान हो, बे का, पे का, जो भी तकसीम होती है सियासतदानों की, जहाँ से उसे रिलीफ मिलता है वो कहता है इंसाफ तो ये हुआ, जहाँ से उसे रिलीफ नहीं मिलता तो वो कहता है डाल डंडी मार रही है। अब पिछले ज़माने में या पिछले दौरे हुकूमत में या नवाज शरीफ के अपने दौरे हुकूमत में जब वो एहतसाब अदालत में पेश हो रहा था, डेली बेसिस पे पेश हो रहा था, मैं इस्लामाबाद में था, मैं वहाँ पे शो करता था, तो मैं भी एहतसाब अदालत की कार्रवाई देखने चला जाता था। रिपोर्टर सारे जर्नलिस्ट होते थे वहाँ पर, रिपोर्टर होते थे, एंकर कोई नहीं होता था। मैं चला जाता था कि यार एहतसाब अदालत में केस लगा हुआ, बहुत बड़ा केस है ये, जो पनामा पेपर के बाद JIT ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद एहतसाब अदालत में हुआ था। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ हो या मरीम नवाज हो, उनका जो निकलते थे वहाँ से हेयरिंग के बाद, फिर मीडिया टॉक करते थे, वो सारे चैनल होते थे, DSNGs होती थी, सवाल जवाब, उसमें भी वो यही कह रहा होता था कि इससे मुझे इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। आज ये इमरान खान है, ये PTI है, ये अदालत में जाती है, अगर अदालत इस तरह की हो जिस तरह की वो अदालत थी, तो फिर ये कह रहे होते हैं कि मुझे इस अदालत से इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। अपने अपने वक़्त में सियासतदान ने, चाहे वो साबका हुक्मरान हो, उसने किसी न किसी तरीके से अदालत के सामने आकर या ऐसे मौक़ों में ये बात ज़रूर बतानी होती है जिससे हम समझ जाते हैं कि भाईजान यहाँ तकसीम हर जगह पर है,
यहाँ सियासत में तकसीम तो होती है, मुखालिफ सियासी जमातें एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, लेकिन अदालतें भी मुखालिफ सिमत में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जो सियासत की तकसीम जिस तरह होती है ना, कोई दाईं तरफ निकल गया, कोई बाएं तरफ निकल गया, ये इस वक्त अदालतें भी सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक ये तकसीम होती हुई अदालतें नज़र आती हैं। कोई दाएं तरफ निकल गया, कोई तहरीक इंसाफ की तरफ निकल गया, कोई PDM की तरफ निकल गया, कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ निकल गया। अब ये बात होती है कि हम जैसा बंदा जिसको कानून का नहीं पता होता, लेकिन हम महसूस करते हैं। कानून का पता होना एक और चीज़ होती है, महसूस करना एक और चीज़ होती है। हम भी महसूस कर रहे हैं कि अदालती कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही। जिसका पलड़ा भारी है, जिसका हाथ भारी है ना, जिसे कहते हैं ना हाथ भारी है, वो टिल्ट मारते हैं उसके तरफ। कभी उसका हाथ भारी हो जाए तो अदालतें टिल्ट मार जाती हैं उस तरफ। तो आप ये देख लें कि जो पसंद और नापसंद में आया हुआ है, जो तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, वो अदालत के उस फैसले को कभी नहीं मानेगा जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ नहीं मिल रहा। और जो दूसरी तरफ है, मैं आपकी इजाज़त से कि देखिए कोई भी मुकदमा हो उसमें जो भी साइल होते हैं, जो भी फरीकैन होते हैं, जो एक बुनियादी बात है जिसमें जो रवायत हैं अदालती और जो नज़ायर हैं अदालती, उसके हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी कोई फरीक या कोई भी साइल जो है जिसका केस किसी भी अदालत में ज़ेर समाअत होता है और वो जज पे इतराज़ उठाता है कि जज साहब जो है मुझे प्रोसीडिंग से लगता है कि वो बायस है मेरे हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे उस जज को वो खुद फैसला नहीं करना चाहिए, ना वो केस सुनना चाहिए, ये बात उसकी समाअत नहीं करनी चाहिए। ये बात एग्जैक्टली अगर अप्लाई कर दी जाए तो कई ऐसे मुकदमा तो फिर तो सारे केसेस जिसमें उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं लगता जज में ऐसा ठीक है। नहीं, इस हवाले से जज के बारे में ये कह दिया जाए कि ये मुझे नहीं लगता ठीक है, गया उसी जज के पास समाअत शुरू हुई थी तो जज क्या करेगा मुझे बताएं ना। अगर मेरी बात सुने, अगर मैं जज हूँ तो मुझे तो गुस्सा चढ़ जाएगा, यार ये मेरे पर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसने कर दिया, ये तो सीनियर जो हमारी अदालत है उसमें चला, तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा। खान साहब ये किसी जज का जो मनसब है उसको ये जेब नहीं देता कि वो जाती हो जाए किसी भी मामले में। लेकिन और मैंने इस समाअत में बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखा है कि ये जज साहब जो थे हमायूं दिलावर साहब, वो इसमें जाती हुए हैं इस केसों में जितने भी PTI थे। तो हरल साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब सियासी तरह के मुकदमात अदालत में जाते हैं तो अदालती कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से होती हुई ये पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं। उस तरह की नहीं, उस तरह का यही होता है कि किसी का पलड़ा इस तरफ चला गया तहरीक इंसाफ की तरफ, किसी का पलड़ा चला गया PDM की तरफ, किसी का पलड़ा चला गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब जो महसूस करने वाला बंदा है ना उसके लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है कि वो ये देखे कि इसको अदालती कार्रवाई कहते हैं। अदालती कार्रवाई में अगर मेरिट आ जाएगा, कानून ये कहता है, इंसाफ ये बिल्कुल सर, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल। हमने रिजवाना केस से मुतालिक भी बात करनी है, लेकिन अब्बास साहब से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। अब्बास साहब, कल अगर ट्रायल कोर्ट में ये केस चलता है और वहाँ पे इसको काबिल समाअत करार दे दिया जाता है, तो क्या डिलेइंग टैक्सेस, जिस तरह से माहिर कानून उनकी टीम है चेयरमैन PTI की, अब तक तो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं और फिर 5 गवाहान की भी बात करते हैं, क्या अभी भी इस केस को रोटेट किया जा सकता है? गुंजाइश या कल एक मुझे गुंजाइश जो वो नज़र आ रही है वो ये है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो दरख्वास्त वहाँ पे है कि ज़ेर समाअत है कि ये जो है अदालत जो है इसको अख्तियार समाअत है या नहीं है, उसमें फरीकैन को सुन के फैसला किया जाए। जब तक उसमें फरीकैन को नहीं सुना जा सकता और उस दरखास्त पे फैसला आपका बिल्कुल आगे चलते हैं और ऐसे ही है बिल्कुल फैसला जो है। एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ। अब्बास साहब आपसे वापस आके इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, फिर रिजवाना वाले केस को भी हमने डिस्कस करना है। स्टिक अराउंड विद अस, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। रिजवाना टॉर्चर केस से मुतालिक बात की जाएगी। एक 5 रुकनी कैबिनेट तो तश्कील कर दी गई है जिसको SSP इन्वेस्टिगेशन भी इसको आगे के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात हैं। सवालात ये हैं कि एक बच्ची जो एक घर में काम कर रही है और उस पर तशद्दुद किया गया और वो घर भी जिससे शख्स का था वो साहिब हैसियत एक बहुत बड़े जज हैं और उनकी फिर वाइफ ने ये काम किया। जिस तरह से सहूलियात फरहम की जा रही हैं
उनकी जिन्होंने टॉर्चर किया और जिस तरह से इस केस को लेके जाया जा रहा है। अभी तो मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है और हम आए दिन देखते हैं कि अपने पॉलिटिकल गेनेज के लिए भी लोग रिजवाना का नाम ले देते हैं। तो ये रिजवाना एक नहीं है, ये 22 करोड़ की आबादी में और भी बहुत सारी रिजवाना है, लेकिन मामला वहीं के वहीं ठहरे हैं। JIT अलबत्ता फॉर्म कर दी गई है, वन गुड स्टेप टूवर्ड्स जिसको आप कह सकते हैं इंसाफ की तरफ। लेकिन मजीद अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस केस को कैसे देखते हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या वाकई ही रिजवाना जैसी बच्चियों को या रिजवाना को ही इंसाफ मिलता दिखाई देता है या नहीं देता। तो अब्बास साहब हमें ये बताइएगा कि JIT तो फॉर्म कर दी गई है और JITs, मेरा अपना ये मानना है कि जो काम आपने बैठाना हो या जो काम आपने डिले करना हो उसके लिए JIT या उसके लिए कमेटी बना दी जाए। कि आपको वाकई लगता है कि रिजवाना को इंसाफ मिलेगा इस JIT के थ्रू? नवीद साहब, ये जो रिजवाना तशद्दुद केस है, ये मैं समझता हूँ कि ताकत और असर व रसूख की नजायज़ इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। और जिन लोगों ने, ये जज साहब जो हैं, या जिन लोगों ने ये कानून को माशरे में और इंसाफ को कायम करना था, उन्होंने इस बेचारी नाती बच्ची जो है उसके ख़िलाफ़ ये कानून को इस्तेमाल किया है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस पे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, ये सिर्फ एक रिजवाना तशद्दुद केस नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे रिजवाना की तरह के केसेस हैं जो कि ये तो मीडिया पे आ गया इसलिए सबको पता चल गया। और आम बात इसमें यह है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून ही मौजूद नहीं है कि जिस हवाले से इस तरह के जो वाक़यात हैं जिनकी रोकथाम की जा सके और दोबारा जो है ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनुमा ना हो सके। हमारा बदकिस्मती है, हमारी जो पार्लियामेंट है या जो सियासतदान है वो उनको चाहिए कि इस तरह की लेजिस्लेशन करें, लेकिन जो सियासतदान है हमारे मुल्क के, उनको अपनी ज़ाती लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलती और हमारी जो अदलिया है उनको अशराफिया के जो मामलात हैं उनसे फुर्सत नहीं मिलती। तो इस वजह से ये मामलात जो हैं ये होते रहेंगे। और इस हवाले से, केस के हवाले से जो FIR है उसमें बहुत सारे नकायस हैं। वहाँ पे जो सबसे आम मामला होता है FIR में वो तारीख वक्त वक़ुआ होता है कि जो उस पर लिखा गया हुआ है कि नामालूम, कोई मालूम ही नहीं है कि तारीख वक्त वक़ुआ क्या है, तो उसके बाद कोई चशमदीद गवाह नहीं है। बिल्कुल बात साहब, आपका पॉइंट आ गया और आपने राइटली सेड कि पाकिस्तान में इंसाफ के नाम पे चूरन ही बेचा जाता है। सत्तार खान साहब, आपने मुल्क की सियासत को भी बड़ा करीब से जाना है। ये मुल्क अशरफिया का मुल्क है, ये मुल्क एलीट का मुल्क है, यहाँ पे रिजवाना जैसे मामला रोज़ पेश होते हैं। सेनेट में 50-60 बिल पेश किए गए और अपने मफादात के लिए पेश किए गए। ऐसे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे रिजवाना जैसे आए दिन केसेस आते हैं, कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा कानून क्यों नहीं पास किया जाता जो इन लोगों को भी सेफ गार्ड करे, जो इन लोगों को भी सिक्योरिटी फराहम करे? एक छोटा सा अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दीजिएगा, वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम अगैन। या चाहे वो सियासत हो, सियासतदान हो, इवन मीडिया हो, रिजवाना जैसा जो केस आता है ना, तो मीडिया को भी चूरन बेचने की ज़रूरत होती है। तो फिर रिजवाना को चूरन की तरह बेचने की कोशिश की जाती है और सियासी मैदान में सियासतदान भी रिजवानों को चूरन की तरह बेचता है। अब अगर इस एक वक्त में क्या हुआ है कि PDM की हुकूमत है, हुकूमत का अदालतों के साथ कोई मामला चल रहा है जिसमें अदालतें डड्डी मार के तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे देती हैं, ये दे देती हैं जी। अब उसकी बुनियाद पर अब उन्होंने इस चीज़ को उठाना बड़े बहुत शुक्रिया सत्तार खान साहब। और हमारे पास वक्त की बंदिश है, नहीं तो आपका आर्ग्यूमेंट मैं कैरी ज़रूर करता। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त।